हमने बात की थी मानसिक रोगों के बारे में, डिप्रेशन, ओसीडी जैसे बीमारियों के बारे में। उसी पर अपूर्वा सोनी, इनका प्रश्न है कि जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, सच्चे धार्मिक हो जाते हैं, क्या उनको इस तरह के मनोविकार, मानसिक रोग, ओसीडी, डिप्रेशन जैसी समस्या नहीं होती? इस प्रश्न पर भी बात करना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोगों को ऐसा लगता है, उन लोगों को जो धार्मिक रुझान रखते हैं, अध्यात्म की तरफ रुझान रखते हैं, कि जो लोग आध्यात्मिक हो जाते हैं, ये जिनको हम इनलाइटेंड कह देते हैं, उनको फिर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं हो पाती। शायद वो इन सब से भी मुक्त हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि चाहे कोई व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं है, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही शुद्ध बुद्ध धार्मिक हो या कितना ही अज्ञानी अधार्मिक हो, दोनों में मानवीय दुर्बलताएं होती हैं। आध्यात्मिक है तब भी, नहीं है तब भी। अगर कोई व्यक्ति जहर खाता है तो उसको भी उसका असर होगा, और जो आध्यात्मिक नहीं है उसको भी होगा। शारीरिक बीमारियां, कमजोरियां दोनों को होंगी। तो सबसे पहले तो ये भ्रम निकाल देना कि शारीरिक रूप से जो दुर्बलताएं, जो कमजोरियां, जो विकार होते हैं, जो शरीर में दोष होते हैं, जो समस्याएं एक साधारण व्यक्ति को पैदा होती हैं, वो आध्यात्मिक व्यक्ति को नहीं होती होंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बीमारियां आपको लग सकती है वही बीमारियां उसको भी लग सकती है, क्योंकि शरीर शरीर है, वो प्रकृति के अनुसार ही क्रिया करेगा। और अगर आप इसको देखें तो आप स्वामी विवेकानंद को देख सकते हैं, उनको कितनी बीमारियां थीं जब उन्होंने देह त्याग किया। शंकराचार्य को देख सकते हैं, कितनी सी उम्र थी उनकी, 29-30 वर्ष की। सुना है कि बुद्ध को भी किसी बीमारी ने ही अंतिम समय में पकड़ लिया था। और ऐसा नहीं है, बाकी सब भी जीवन भर बीमार होते हैं, पर मैं बात कर रहा हूँ शारीरिक बीमारियों की। तो शारीरिक दुर्बलताएं तो सब में रहेंगी। जैसा शरीर है वैसी जो भी समस्याएं दूसरे को होती है वही इसको भी हो सकती है। लेकिन वो जो मानसिक समस्याएं, मानसिक का अर्थ है वो तनाव लेना, डिप्रेशन, भयभीत रहना, जैसे एक आम इंसान रहता है, वो सारी समस्याएं ऐसा नहीं है होंगी नहीं, पर वो वैसी नहीं होंगी जैसी एक आम इंसान को होती है। आम इंसान माने उस इंसान को जो आध्यात्मिक नहीं है या जो अभी मन को नहीं समझता। एक आम इंसान परेशान होता है, तनाव में रहता है, किन कारणों से? उसको भविष्य का डर है, भविष्य की चिंता है, परिवार की चिंता है, उसे मौत का भय है, कल क्या खाएगा इसका भय है, कहीं चोरी ना हो जाए इसका भय है, कहीं नौकरी ना खो जाए इसके कारण तनाव में रहता है। अभी तक नौकरी नहीं लगी इसलिए कोई परेशान है। संसार में हर कोई अमीर बने जा रहा है, भोग किए जा रहा है, और मैं तो कर ही नहीं पा रहा हूँ। कोई इस वजह से परेशान है, कोई इसलिए परेशान है कि उसका पड़ोसी उससे आगे निकल गया है, कोई इसलिए परेशान है कि किसी ने उसके बारे में बुराई कर दी। यही सब तो कारण है ना हमारे तनाव के, हमारी समस्याओं के, हमारे मानसिक विकारों के। हम डरे हुए रहते हैं। वो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो इन सब से परेशान नहीं होगा। ये सारी बातें बहुत पीछे छूट चुकी होंगी उसके जीवन में। और अगर आप पाते हो कि कोई व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक कहता है, धार्मिक कहता है, और उसके जीवन में ये सारी बातें हैं, तो जानना कि वो आध्यात्मिक है ही नहीं। क्योंकि इन्हीं सबसे तो आगे निकल जाना होता है। अध्यात्म का अर्थ कोई ऐसा थोड़ा नहीं है कि जादू चमत्कार हो गया या कुछ शक्ति पाली। अध्यात्म का अर्थ होता है कि संसार में जिन क्षुद्र मूर्खताओं के कारण इंसान परेशान होता है, जिस नासमझी के कारण वो अपने जीवन में
रोता मरता दुखी परेशान रहता है, तड़पता रहता है, बिलखता रहता है। अब आप उससे बहुत आगे निकल गए हैं। ऐसा नहीं है कि वो इच्छा नहीं करेगा, वो इच्छाएं करेगा, पर उसकी इच्छा अपने स्वार्थ के लिए नहीं होगी। उसकी इच्छाएं ऐसी नहीं होंगी जैसी आम इंसान की होती है। क्या होती है हमारी इच्छा? पैसा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, अच्छे नंबर आ जाएं, किसी से आगे निकल जाऊं, बड़ा मकान बना लूं, गाड़ी ले लूं। यही तो हमारी इच्छाएं होती है ना। इन्हीं के पीछे हम दिन रात दौड़ते रहते हैं। कोई सुंदर है तो मैं उससे ज़्यादा सुंदर दिख जाऊं, यही हमारी कामनाएं होती है। हम इन्हीं के पीछे दौड़ते रहते हैं। उसकी इच्छाएं ऐसी नहीं होंगी। उसकी इच्छा होगी वो बहुत बड़ी होगी। वो स्वार्थ के लिए नहीं होगी, वो परमार्थ के लिए होगी। और आम इंसान इन्हीं इच्छाओं के कारण परेशान होता है। क्यों? क्योंकि इच्छाएं तो बहुत सारी है, बहुत कुछ है जो उसे पाना, लेकिन उसके पाने के लिए जो समय और संसाधन चाहिए वो उसके पास है नहीं, इसलिए तनाव में रहता है, डिप्रेशन होता है। कामनाएं बहुत हैं, आसपास दिख भी रहा है। मोबाइल में घुसो तो वहाँ प्रचार आ रहे हैं, यूट्यूब पे जाओ तो वहाँ प्रचार आ रहे हैं, पूरे सोशल मीडिया पर प्रचार ही प्रचार हैं उन सारी चीज़ों के जो दुनिया में हैं, जिनको भोगा जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि सारी दुनिया भोगे जा रही है, सब खरीद रहे हैं, सबके घर में भरा पड़ा है सामान, बस मेरे ही पास नहीं है। तो पाने को, खरीदने को, भोगने को इतना कुछ है, लेकिन उसके लिए समय, संसाधन, ऊर्जा जो कुछ चाहिए वो आपके पास है नहीं, तो आप तनाव में होते हो। तो क्या वो आध्यात्मिक व्यक्ति भी अपनी कामना के लिए तनाव में होता है? हाँ, होता है। लेकिन उसका तनाव ऐसा नहीं होता है कि पगला जाए, नहीं। उसका तनाव ये होता है कि मुझे ये करना है, इसलिए नहीं कि मुझे उससे कुछ मिल जाएगा, इसलिए कि इससे संसार का भला हो जाएगा। आम इंसान को ये लगता है कि कामना पूर्ति से जैसे उसको स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है, वो ये जानता है कि मैं चाहे लाख कोशिश कर लूँ फिर भी ऐसा मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जिससे संसार का, पूरे संसार का सदा के लिए कल्याण हो जाए। उसको पता है कि वो चाहे कितना ही कुछ करे, वो कुछ ही लोगों का भला कर पाएगा, और वो भी कुछ समय तक। एक समय के बाद उसे भी मिट्टी हो जाना है। पर फिर भी वो दिल लगा के मेहनत करेगा, परेशानियां उठाएगा। वो भी भयभीत होगा कि कहीं काम अधूरा न छूट जाए। उसे पता है कि पूरे संसार को नहीं बदल पाऊंगा, लेकिन फिर भी वो भयभीत है। लेकिन उसका भय बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि जिससे जीता ही नहीं जा सकता। तो फिर डरने की क्या ज़रूरत? पता ही है पहले से कि उससे जीता जा ही नहीं सकता, तो जीतने की कोशिश ही क्यों? बस हम तो बढ़ रहे हैं आगे। तो आध्यात्मिक व्यक्ति भी कामनाएं करेगा, भयभीत भी होगा। हो सकता है कि एक आम इंसान जितना भयभीत हो, जितना परेशान तुम्हें दिखे, उससे ज़्यादा एक आध्यात्मिक व्यक्ति तुम्हें परेशान दिखे। और सचमुच में अगर तुम आध्यात्मिक व्यक्ति को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि यह तो एक आम इंसान से भी ज़्यादा परेशान है, भाग दौड़ कर रहा है, दिन रात मेहनत करता रहता है, लगा रहता है, और इसके पास है तो कुछ नहीं। तुम कहोगे कि आम इंसान तो मेहनत करता है, परेशान रहता है, और बहुत कुछ उसके पास होता है। और ये व्यक्ति जो अपने आप को आध्यात्मिक कहता है, ये उस आम इंसान से भी ज़्यादा मेहनत कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है, परेशान रहता है, दिन रात लगा रहता है, और फिर भी इसके पास कुछ नहीं। फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे इसके पास कुछ नहीं है, भिखारी की तरह बना हुआ है। लेकिन वो भिखारीपन जो तुम्हें दिख रहा है वो बाहर बाहर है। हो सकता है बाहर भी ना हो, पर अगर है भी तो बाहर बाहर, अंदर से वो मौज में है। उसको वैसा तनाव नहीं होगा जैसा कबीर साहब कहते हैं ना, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। अब आम इंसान के मन पर जो कुछ चढ़ा होता है वो उसको सच मानता है, और उसके कारण तनाव, डिप्रेशन जैसी समस्याएं उसके जीवन में आती है, मनोरोगों जैसी समस्याएं उसके जीवन में आती है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति अगर कोई है तो उसे पता है, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए। तो वो अपने मन पर ऐसी किसी चीज़ को चढ़ाएगा ही नहीं। अपने मन पर जैसे ही कोई चीज़ छाने लगेगी, वो देख लेगा, वो जान जाएगा कि ये माया का खेल है। तो जब उसके मन पर कोई चीज़ चढ़ेगी ही नहीं, तो डिप्रेशन कैसे होगा, मानसिक रोग कैसे होंगे? क्योंकि वो जानता है ना,
यहाँ क्या नित्य है? आता है चला जाता है, क्या ठहरता है? यहाँ सुख, सुख को तो हम चाहते हैं ना कि सुख हो जीवन में, जिसे हम चाहते हैं वो ठहरता नहीं। तो जिस दुख को, जिस परेशानी को हम चाहते नहीं, जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, वो कब तक ठहरेगा? जिसे चाहा वो नहीं ठहरा, तो जिसे नहीं चाहा वो क्या खाक ठहरेगा? ये जानता है आध्यात्मिक व्यक्ति, ये समझता है वो। तो फिर चाहे जीवन में अनुकूल स्थितियां आए या प्रतिकूल स्थितियां आए, वो उन सब में जीता है। तो आपका जो सवाल था कि क्या उसे भी मानसिक रोग जैसी समस्याएं होती हैं, तो वैसी नहीं होती हैं जैसी एक आम इंसान को होती हैं। हाँ, शारीरिक दुर्बलताएं सब उसमें होंगी, लेकिन मानसिक रूप से जो परेशानियां आम इंसान झेलता है वो उसमें नहीं होंगी, क्योंकि अगर वो उसमें अभी भी हैं तो फिर वो अभी आध्यात्मिक हुआ नहीं, अभी उसने मन को नहीं समझा। इसका अर्थ ये नहीं कि आध्यात्मिक व्यक्ति अगर आध्यात्मिक है तो वो 100% सब कुछ जान गया, समझ गया। नहीं, उसकी यात्रा चल रही है, लेकिन वो इन सब से अब आगे निकल चुका है, जिन पर एक आम इंसान जिसे हम कहते हैं वो अटका रहता है। पर इसका अर्थ फिर ये भी मत लगा लेना कि जिस व्यक्ति को मानसिक रोग नहीं होते वो आध्यात्मिक है। नहीं तो आप इसका ये अर्थ लगा लें कि अच्छा, इसे मानसिक रोग नहीं है मतलब ये आध्यात्मिक है। ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कोई दिखाता ही फिरे तुम्हें कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। और ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो अपने आप को आध्यात्मिक तो कहते हैं, पर रहते हैं वो भी मानसिक रूप से परेशान। कई तरह की दवाइयाँ ले रहे होते हैं मानसिक रोगों की, पर दिखाते ऐसे हैं जैसे बिल्कुल ठीक हैं, कोई समस्या नहीं है। तो आप बस इतना समझें कि अगर कोई व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक है तो उसको इस तरह की समस्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि वो इन समस्याओं से भागकर आध्यात्मिक नहीं हुआ है। वो इन सब समस्याओं, इनके कारणों को समझ करके इनसे पार हुआ है, इनसे आगे निकला है। उसने इन सारी समस्याओं के कारणों को ही त्याग दिया, क्योंकि जो प्रभाव दिख रहे हैं मन पर, उसका कारण भी होगा। अगर आप कारण से मुक्त हो गए तो प्रभाव दिखना बंद। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वो है जो इन सारी समस्याओं के कारणों से मुक्त हो जाता है, इनको जानकर, इनको समझकर। तो फिर उसके प्रभाव भी नहीं रह जाते। और एक बात और, अगर कोई व्यक्ति सचमुच आध्यात्मिक है तो वो एक आम इंसान की तरह ही दिखेगा। उसका खान पान, हाँ, आम इंसान अगर हिंसक है, मांसाहारी है, तो आध्यात्मिक व्यक्ति, सामान्यतः जो आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चा होगा वो मांसाहारी नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति अगर सचमुच आध्यात्मिक है तो वो एक आम इंसान की तरह ही तुम्हें दिखाई देगा। कुछ विशेष नहीं होगा कि उसकी वेशभूषा बिल्कुल अलग है, जो ज़्यादातर बाबा जी की होती है। एक अलग तरीके का चोगा पहन लेंगे, या माथे पर कुछ लगा लेंगे, या कोई बहुत ऊंचा सिंहासन लगा लेंगे। ये सब हरकतें वो नहीं करेगा, सरल सहज होगा। एक आम इंसान के सारे गुण, सारे लक्षण उसमें होंगे। हाँ, बस मूर्खताएं नहीं होंगी, बेहूदगियाँ, अज्ञान, वो सब उसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे।